प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, क्या जीसस भारत आए थे? मैं मानता हूँ कि वो एक एनलाइटेंड व्यक्ति थे। कृपया नाम लिख दिया करो। क्या जीसस भारत आए थे? अध्यात्म के राही को इतिहास में रुचि नहीं रखनी चाहिए। जो अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ा वह इतिहास की किताबों को फूंक दे, इतिहास की बातें भुला दे। अतीत में जो हुआ, जो किया, वो भुला दे। ध्यान से सुनना इन बातों को। सिर्फ वही और वही व्यक्ति वर्तमान में जा सकता है अपने भीतर, जो भूत और भविष्य दोनों को भुला देता है। और तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य अपने भीतर जाकर यह जानना है, नो दाई सेल्फ, हु आर यू। इससे पहले तुम्हारा कोई दायित्व नहीं बनता। कौन हुआ, कौन नहीं हुआ, क्या था, क्या नहीं था, यह खिचड़ी बन गई है, इसलिए तुम उलझ गए हो। तुम इतिहास के बारे में सोचना भी मत। और तुम्हारी जिंदगी के साथ जो घटनाएं हुई वो इतिहास हो गई, उन्हें भूल जाना। तो तुम्हारा पहला कदम अध्यात्म की तरफ उठेगा। भविष्य की कल्पनाओं में खो जाना, इसे भी भूलना होगा। क्योंकि जितना अतीत तुम्हें उलझाता है उतना ही तुम्हें भविष्य भी उलझाता है। और मैंने पहले भी कहा कि हमने पेंडुलम की तरह स्थिर होना है, मध्य में। जब हम ठहर जाएंगे, न भूतकाल में जाएंगे, न भविष्य में जाएंगे, न स्मृतियां होंगी, न ही तुम्हारे अरमान होंगे, न ही तुम्हारे आगे के योजनाएं होंगी, तो तुम मध्य में ठहर जाओगे। मध्य में ठहर जाओगे तो अपने भीतर उतर जाओगे। और बस तुम्हारा पहला कर्तव्य यही है। इसलिए परमात्मा बच्चे को पैदा करता है इनोसेंट। धीरे धीरे जमाना उसे होशियारी सिखा देता है। मैं मानता हूं कि वह एक एनलाइटेंड व्यक्ति थे। यह मानना ही तुम्हारी मुसीबत है। जब तुम इतिहास को भूल जाओ, जब तुम भविष्य की योजनाओं को भूल जाओ, तो तुम ठहर जाओगे। और ठहरने के उपरांत तुम वह जान जाओगे जिसके जानने से सब जान लिया जाता है।
मैं मानता हूँ कि वो एनलाइटेंड पर्सन थे। मानने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मानना खोपड़ी का होता है और खोपड़ी कुछ भी मान सकती है। इसलिए इतने विचार आज सारे संसार में घूम रहे हैं, एक दूसरे को स्ट्राइक कर रहे हैं। इसलिए तुम सितर नहीं रह पाते। इसलिए बाबा ने मुझे रोका कि कम्यून मत बना लेना। मुझे बाद में समझाया कि कम्यून के अंदर एक दूसरे की स्ट्राइक्स रोम रोम से निकली हुई आसानी लासानी तरंग एक दूसरे से टकराती। अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर उतरना शुरू भी हो गया है तो बाकी सभी की किरणें उन्हें भीतर जाने से रोक देंगी। एकांत आवश्यक है, सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, कैवल्य, केवल हो जाना। मैं मानता हूं कि वह एक एनलाइटेंड पर्सन थे। नहीं मानना। क्या जीसस भारत आए थे? भूल जाओ इन बातों को। साधक अतीत को भूल जाए, कौन क्या था। पहुंचने के बाद ये सब बातें कारगर हैं। उससे पहले बातें। उससे पहले झूठ बोलना पाप है, हिंसा करना पाप है, जोड़ना पाप है, चोरी करना पाप है, शक्ति को खोना पाप है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। लेकिन जब तुमने अपनी मंजिल पा ली उस दिन तो तुम पाओगे। चोरी करोगे किसके लिए? झूठ बोलोगे किससे? हिंसा करोगे किसके लिए? शक्ति गंवा भी दोगे तो जाएगी कहाँ? क्योंकि तुम जान लोगे कि तुम विराट हो। निर्भय किससे भय करोगे? निरपौन किससे भय होगा तुम्हें जब दूसरा कोई है ही नहीं? यह बात की बातें हैं। अभी आप मानने की चेष्टा मत कीजिएगा। आइए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ध्यान रखना। क्या ईसा भारत आए थे? तुम छोड़ दो ये बातें, तुम्हें बताने योग्य नहीं। तुम खुद ही कंगाल हो। मैं मानता हूं कि वह एनलाइटेंड पर्सन थे। तुम्हारे मानने से कुछ नहीं। जब तुम बाहर से तुम्हारी खोपड़ी शिथिल हो गई, मन ठहर गया, तुम भीतर जाके देखोगे एक ही टेबल के इर्द गिर्द कबीर भी बैठे हैं, नानक भी बैठे हैं, ईसा भी बैठे हैं, मीरा भी बैठी है, दया भी बैठी है, राबिया भी बैठी, पलटू भी बैठे, रैदास भी वहीं, ईसा भी वहीं है,
हजरत भी वहीं बैठे हैं, और बीच में शराब की सुराही भी एक है। उसी एक ही सुराही से सबके पैग भरे जाते हैं, और सभी पैग उठा के चीयर्स करते हैं, गटक जाते हैं। यह दृश्य देखकर तुम्हारी आंखें ठहर जाएंगी। वहां जाकर भेद खत्म होता है। वहां जाकर वेदांत का अद्वैतवाद प्रत्यक्ष नग्न आंखों से निहारा जाता है। खोपड़ी के तल के ऊपर अद्वैत की व्याख्या करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव है। परंतु जैसा कि जीसस बोलते हैं कि सिर्फ उन्हें ही भगवान को पाया जा सकता है, उनसे ही भगवान को पाया जा सकता है, और सिर्फ एक ही जन्म होता है। जिसने उन्हें मसीहा मान लिया वह स्वर्ग जाएगा हमेशा के लिए, और जिसने उन्हें नहीं माना वो हमेशा के लिए नरक जाएगा। इस सब का क्या मतलब है बाबा? मेरी समझ में कुछ आता नहीं, आएगा करने पर। खैर, प्रश्न पूछने वाली है तो पुत्री, लेकिन भाषा प्रयोग कर रही है लड़के की। गुरु घर में भी ठगियां चलती हैं, इसलिए मैंने कहा नाम लिख दिया करो। अब समझिए, जीसस कहते हैं जो मेरी बात को मानेगा वह स्वर्ग जाएगा सदा के लिए, और जो नहीं मानेगा वह नरक में सड़ता रहेगा, और एक ही जन्म होता है। तो पुत्री, मुझे ये बताओ, कृष्ण ने क्या कहा? अन्यन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरी शरण में आ जा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। छोड़ दे सभी को। कृष्ण कहते हैं जीसस को छोड़ दे। कृष्ण कहते हैं सब छोड़ दे। इसका गहरा अर्थ समझो। इसका गहरा अर्थ यह है कि भेद रहित हो जा, एक हो जा, यूनाइटेड हो जा, योगी हो जा, बाइफरकेट मत रहे, मल्टी डायमेंशन मत रहे। कृष्ण को सुनने वाले ईसाई यही भाषा बोलेंगे। वो कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ कृष्ण को मानने वाले ही मुक्त हो जाएंगे, और ईसा को मानने वाले वीडियो में जकड़ते रहेंगे, नरक की सड़ांध में सड़ते रहेंगे। बस वो बिल्कुल ऐसा सोचेंगे। थीम में कोई ज्ञान नहीं, शब्द सब ने पकड़ लिए।
शब्दों की व्याख्या करने वाले आचार्य बहुत बैठे, सर लोग बैठे हैं, आचार्य लोग बैठे हैं, भीतर कोई उतरा नहीं। और फिर से शुरू करते हैं। क्या जीसस क्राइस्ट भारत आए थे? इसको भूल जाओ। इसने तो अच्छे भले ओशो को पढ़वा दिया। नहीं असहमत। मैं मानता हूं कि वो एक एनलाइटेंड व्यक्ति थे। मानने से कुछ नहीं होता, छोड़ दो मान्यताओं को, आंखों से देखो। पर हाँ, ये बुद्धि शंका पैदा करती है। जैसा कि जीसस बोलते हैं कि सिर्फ उनसे ही भगवान को पाया जा सकता है, सभी ऐसा बोलते हैं। बस एक बात समझ लेना, धागे के दो छोर होते हैं। एक छोर नानक का है। नानक दूसरी भाषा का प्रयोग करेंगे जो नमाणी भाषा है। मिठत नहीं नान का गुण चंगे तत्व। नानक कहेंगे वंट छको, नानक कहेंगे कृत करो, नानक कहेंगे जो तुझ पाप है साइगल चंगी, जो तुझे अच्छा लगता है। धागे का दूसरा छोर कृष्ण का है, लेकिन ध्यान रखना धागा एक है। दो पहलुओं से बोला जा सकता है। धागा एक है, इसे ही अद्वैतवाद कहते हैं। अद्वैतवाद की परिभाषाएं देने वाले, व्याख्याएं देने वाले बहुत मिलेंगे तुम्हें। कर्मेषु योग कौशलम, जैसे धागा युक्त होता है, दोनों छोर मिले होते हैं। जैसे बिजली की तार एक होती है, छोर चाहे दो नजर आए विरोधी, लेकिन जिधर भी छुओगे करंट लगेगा, मरोगे। बात नानक भी वही कहते हैं। शब्द बदल जाते हैं, तरीका सलीका बदल जाता है, बात कृष्ण भी वही कहते हैं। तरीका सलीका बदल जाता है। नानक कम परमात्मा नहीं और कृष्ण ज्यादा परमात्मा नहीं, ईसा कम परमात्मा नहीं, हजरत ज्यादा परमात्मा नहीं। बस धागे के दो छोर, बोलने के दो ढंग हैं। इसे ही अद्वैतवाद कहते हैं। तुम अपनी आंखों से देखो। बुद्धि से मानना पूर्ण नहीं होता। बुद्धि तो अधूरी है। बुद्धि तो खंड खंड करती है, विभक्त करती है। तुम विभक्त मत हो, तुम भक्त हो जाओ, तुम यूनिफिकेशन में आओ। यूनिफिकेशन का मतलब भक्त है, योग हो जाना, जुड़ जाना, मर्ज हो जाना, उसमें समा जाना, समाहित हो जाना। बुद्धि को फर्क लगेगा, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, किधर भी जाओ करंट तो एक ही बहता है। यह धागा मेटल का है, यह कंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं। दोनों छोरों में किधर भी हाथ लगा दोगे करंट खाओगे और झटका लगेगा। जैसा कि जीसस बोलते हैं, उनसे ही भगवान को पाया जा सकता है। बिल्कुल, जो व्यक्ति वहां जाएगा वह इतना संकल्पवान हो जाएगा, वह बोलेगा कि मैं ही जीतूंगा, और जीतेगा भी वही। इतना संकल्पवान व्यक्ति ही जीतता है। या दूसरे अल्फाज में समझो
जो उस तल पर जाकर जीत गया वह इतना संकल्पवान हो जाता है। दोनों बातें एक हैं, तुम्हें अलग लगेंगी। जो जीत गया, उस तल पर पहुंच गया, जिसने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, वह संकल्पवान हो गया। और संकल्पवान व्यक्ति ही मैं करता हूं। अहंकारी व्यक्ति भी बोलेगा तुम्हें भेद करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अहंकारी व्यक्ति आग में जलता होगा और मैं बोलेगा। निरअहंकारी व्यक्ति, संकल्पवान व्यक्ति, उस तल पर जाने वाला कृष्ण मैं कहेगा, लेकिन निधि वन में जाके गोपियों से रास रचाएगा, आनंद बिखेरेगा, प्रेम बरसाएगा, करुणा बरसाएगा। दोनों के लक्षणों में फर्क होगा, शब्द यकसा मालूम पड़ेगा। इसलिए बहुत बार तुम गच्चा खा जाओ। शब्द अहंकारी के बिल्कुल वही होंगे जो भगवान के होते हैं। तो वहां कौन काम करेगा? वहां लक्षण काम करेगा। कोई आचार्य भी कह सकता है कि मैं जो बोलता हूं ठीक, एनलाइटनमेंट होता नहीं। कोई मार्कस भी बोल सकता है मैं जो कहता हूं ठीक, भगवान नहीं होता। कोई नीचे भी बोल सकता है गॉड इज डेड, वह मर गया है। कोई चार वाक्य भी बोल सकता है। यहां कोई लेने देने का हिसाब नहीं। भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यदा जीवित सुखी जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। कर्ज उठा लो, घी पी जाओ, मुकर जाओ। आज तो हम लोगों को गद्दियों पर बैठा देते हैं, सारे दिन काम नहीं करते, सांझ का इंतजार करते हैं, घर जाकर कब बोतल खुलेगी। ऐसा मत करो। आज हम देश का प्रमुख चुन लेते हैं, वह उड़ता ही रहता है। हम सोचते हैं किसी देश में अनुबंध करने गया, लेकिन पता बाद में चलता है वह तो आइसलैंड पर गया। हम सोचते हैं कि यह कोई योजना बना रहा है, लेकिन जब गौर से देखते हैं तो रजिस्टर के ऊपर पेन 1 इंच ऊपर होता है। तो लिखेगा क्या खाक? लिखना ही नहीं आता। जो ईसा के कहने पे कि जो मेरी बात मानेगा वही परमात्मा को पहुंचेगा और स्वर्ग को भोगेगा अनंत काल तक, और जो नहीं मानेगा वह सड़ेगा नरक में। अगर तुमने समझा कि ये अहंकारी व्यक्ति है तो तुम मार खा गए। ऐसे ही ईसाई कृष्ण को अहंकारी कहते हैं। जैन धर्म के लोगों ने कृष्ण को 7वें नरक में डाल रखा है। इससे बड़ा अहंकारी और हिंसक व्यक्ति हो ही नहीं सकता, जिसने 40 लाख लोग मरवा दिए। ये हत्यारा है, अपने ही मामा को मार देता है, शिशुपाल का वध कर देता है। भला इनकी मान्यताएं इनको कैसे सत्य को व्याख्यायित करने देंगे, आड़े आएंगे। क्योंकि इन्होंने मान लिया है
कि परमात्मा हिंसा नहीं करता, तो हिंसा तो रोज होती है, फिर कौन करता है? कृष्ण कहते हैं मैं करता हूं। मजे की बात है। जैनी कहते हैं जो हिंसा करता है परमात्मा नहीं, इसलिए जैनियों ने कृष्ण को 7वें नरक में डाल दिया। आखिरी नरक होता है 7वां, सड़ेगा यार। और सनातन ने कृष्ण को फूलों की शेकिया पे बैठा रखा है। मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन, राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे। वही कृष्ण है जो 12 वर्ष तक निधिवन में जाकर प्रेम बरसाते हैं, अकूत प्रेम की वर्षा करता है। और वही कृष्ण है जो काल बनकर खा जाते हैं 40 लाख लोग। तुम कहोगे ये बहरूपिया है, नहीं, यही तो अद्वैत है, तुम्हारी बुद्धि में नहीं आता। उस तल पर पहुंचा हुआ व्यक्ति जो भाषा बोलेगा वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वह भाषा बोलेगा यूनिफिकेशन की, योग की, और तुम्हारी बुद्धि भाषा समझती है खंड खंड की, मल्टी डायमेंशनल की। तुम चीजों को समझना चाहते हो, और कृष्ण उस तल पर उतर जाया करते हैं जहां चीजें समझ में आ जाया करती हैं, चीजें अनुभव कर रही होती हैं, एनालिसिस नहीं करना होता, उन्हें काटना पीटना नहीं होता वैज्ञानिकों की तरह। उसने समूचे समूचे देखना होता है, जैसे फूलों की सुगंध को सिर्फ नासापुटों में सूंघना होता है। उन पेटल्स को या उसको सारे को काट लेंगे तो तुम्हें तत्व पता चलेगा, यह एलिमेंट से मिलके बना है यह फूल, लेकिन तुम खुशबू को कभी खोज ना पाओगे। और सारी बात खुशबू की है, तुम फूल के पास जाते हो इसलिए कि वह खुशबू देता है। मधुबन खुशबू देता है, इसलिए जाते हो। मधुवन में खुशबू बहती है। ईसा कहते हैं जो मेरी बात को मानेगा। क्या बात है उनकी, क्या कहते हैं ईसा? Only they will enter in my God's kingdom who will be innocent just like a child. क्या गलत कहते हैं? बेईमानी मत कर, झूठ मत बोल, मासूम हो जा, सरल हृदय हो जा, सहज समाधि वली साध हो। ईसा क्या गलत कहते हैं? प्रेम को बरसाया ईसा ने। बस इसी शब्द ने ईसा को टांग दिया, मैं करता हूं। और सनातन बड़ा समझदार था, वही शब्द कृष्ण ने बोला, और बिल्कुल वही शब्द 3000 साल बाद ईसा ने बोला। लेकिन तब तक समाज गर्क हो चुका था, पहले समाज बहुत बढ़िया था। तब तक समाज अपनी नीचाइयों पे जा चुका था। सनातन ने कृष्ण को टांगा नहीं, सनातन ने कृष्ण को स्वीकार किया। सनातन कहते हैं बिल्कुल ठीक, प्रेम बांटना ही तो कर्तव्य है व्यक्ति का।
राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यही कृष्ण कहते हैं। वह प्रेम की गंगा बहाते हैं, कोई टांगता नहीं। ईसा प्रेम की गंगा बहाते हैं और वो कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं, और कृष्ण भी यही बात कहते हैं, लेकिन ईसा को टांग दिया जाता है। मंसूर के हाथ पांव काट लिए जाते हैं, वही बात मंसूर कहते हैं, अनल हक, मैं खुद खुदा। लेकिन इस्लाम संकीर्ण है। इस्लाम कहता है हमारा धर्मशास्त्र ये आज्ञा नहीं देता, यू कैनॉट स्पीक दीज वर्ड्स, दीज आर प्रोहिबिटेड इन आवर ग्रंथ, इन आवर कुरान। यह हमारी कुरान में प्रोहिबिट है, ये मत बोलो। वो कहते हैं मैं क्या करूं। मंसूर कहते हैं मैं क्या करूं, मैं बोलता नहीं, वह आकर मुझ में से बोल जाता हूं, मैं उसे रोक नहीं सकता। तीन उदाहरणें मैंने दी, तो समझदार कौन हुआ? समझदार सनातन। सनातन ने स्वीकार किया प्रेम को, और जो प्रेम को स्वीकार करेगा वही तो पहुंचेगा परमात्मा तक। प्रेम है द्वार प्रभु का। यही शब्द कहा जीसस ने, लव इज गॉड। उसको टांग दिया गया क्योंकि उसने दूसरा अल्फाज कृष्ण का बोला था, जो मेरी बात मानेगा वह स्वर्ग भोगेगा अनंत काल तक, जो नहीं मानेगा वह नरक में सड़ेगा। नरक और स्वर्ग के यहां अर्थ समझ लो, ये कोई भौगोलिक संस्थान नहीं होते, ना नरक, ना स्वर्ग, ना सचखंड, ना सतलोक। यह तुम्हारी चित्त की दिशाएं। लाख स्वर्ग होंगे कहीं, लेकिन अगर तुम्हारा चित्त उदास है तो तुमने स्वर्ग को क्या चाटना? वह स्वर्ग तुम्हारा क्या करेगा? पड़ोसी के घर में सोने के अंबार लगे हैं, तुम्हारे किस काम के? स्वर्ग कहीं होगा, सचखंड कहीं होगा, लेकिन तुम्हारा चित्त जल रहा, तो तुमने सचखंड से क्या करना? और वह सचखंड गुरु कहते हैं मरने के बाद दिखाऊंगा। तो तुमने क्या आग लगानी है ऐसे सचखंड की? छोड़ दो। कृष्ण कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें जीते जी स्वर्ग दिखाऊंगा। मरकर देखा तो क्या देखा, और मरकर कभी कोई देखता है? जरा देखना, वही व्यक्ति जिसको कल तुम घूर रहे थे और उसने शिकायत करती थी कि यह मेरे सपनों की तरफ घूर रहा है, अब भला ये मूर्खता की निशानी है? सतनों का मालिक ये कैसे हो गया? सतनों का मालिक तो स्तन है, पृथ्वी है मालिक। यह एक पदार्थों से बना हुआ है, बच्चे को दूध पिलाने के लिए होता है, लेकिन मूर्खता चरम पे आ गई, और आज तो मूर्खता और भी चरम पे आ गई। आज तो छोटे छोटे बच्चों को कंपटीशन बस, अगर हिंदू मुस्लिम करोगे तो परिणाम ऐसे ही आएंगे। वो उन्होंने मदरसा खोल लिया, तुमने नफरत की दुकान ही खोल लिया। प्रेम कौन फैलाएगा? और परमात्मा तो प्रेम से मिलता है। परमात्मा का अर्थ क्या है? खुशी, आनंद, रस, रहस्य। रसो वैसा है, वह मदहोशी का आलम, उसके बिना क्या जीना होता है।
उसके बिना तुम तन्हा रह जाते हो। वह मिले तो बात बने, उसका न मिलना तुम्हें गमगीन कर जाता है। फिर न तुम जीते हो न तुम मरते हो। फिर तुम्हें समझ नहीं आता कि करें तो क्या करें। ऐसे ही मानवता आज जंजू में पड़ी है, उसे समझ ही नहीं आता। ऐसे में करें तो क्या करें, तो तुम किसी भी गुरु की शरण पकड़ लेते हो। ये तन्हाई काल और उस पर आपका गम, न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले। और नजर भी तो नहीं आता, तुझे आवाज दें तो कहाँ दें, और तुम उसको समरण करते हो। पता तुम्हें है नहीं, इतना भी तुम्हें नहीं पता कि वो है भी क्या नहीं। एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा करके कह देगा कि वो है। कबीर की तरह स्टैम्प्ड करके मैं कहता आंख देखी। फिर तुम समझ किसका करते हो। कभी सोचा यह शक्ति की बर्बादी और समय की बर्बादी नहीं तो और क्या है। छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है राधे राधे करो। छोटे छोटे बच्चों को हम संग ले जाते हैं कहीं बहक ना जाए। चलो डेरे में नाम ले लो। तुम्हें पता ही नहीं होता यह शायद एल्बर्ट आइंस्टीन भी हो सकता था। तुमने इसको 5 नाम रटने पे लगा दिया। वह एल्बर्ट आइंस्टीन की तरह E=mc² खोज सकता था। तुमने राधे राधे करना शुरू कर दिया। वह सर आइजक न्यूटन भी हो सकता था, रदरफोर्ड भी हो सकता था, लेकिन तुमने उसे रामायण का पाठ पढ़ना सिखा दिया, गीता कंठस्थ करा दी, कुरान कंठस्थ करा दी। इनसे कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए ते पढ़ पढ़ होइए ख्वार, नानक लिखे एक गल ते बाकी झगड़ा चार। जीसस ने कहा सिर्फ उनके द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। यही कृष्ण ने भी तो कहा था, तुम चूक जाते हो। माम एकम शरणम प्रच अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा चूच। मैं तुझे करूंगा इस नैया से पार, दुख की नैया से पार मैं करूंगा तुम्हें। यह सागर तुम अकेले से पार ना कर पाओगे। मेरी शरण में आ जाओ, यह पतवार मुझे दे दो, मेरी नाव पर सवार हो जाओ। और सिर्फ एक ही जन्म होता है, यह एक धारणा है, समझना। ऐसा नहीं है कि जीसस जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हजरत जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं जल्दी करो भाई, एक ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक गई, हम चाय पीने के लिए उतर गए, हम चाय पी रहे हैं,
ट्रेन विसल देती है, वह एक वार्निंग है कि देखो भाई, जो चाय वगैरह पीने गए हैं वो आकर अपने कंपार्टमेंट में बैठ जाएं। यह सिर्फ एक तुम्हें अलर्टेशन है, जल्दी से इसी जन्म में कर लो जो होता है, अगला जन्म होता नहीं। बस ये ढंग था कहने का। हमारे ऋषियों ने भी कहा, जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल। जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। सुबह सवेरे उठा जाता है जिन्होंने बहुत दूर जाना होता है। बस ये कहने का तरीका है। कहने का तरीका अष्टावक्र का भी है। कहाँ जाना है? अपने ही तो पास है। सपना देख रहे हो, सपना तोड़ दो, एक क्षण में टूट जाएगा। कहने के अंदाज हैं, बात दोनों की ठीक है। जो कहते हैं तुम दूर निकल गए, वो भी ठीक कहते हैं, कल्पना में दूर निकल गए। और अष्टावक्र कहते हैं कहाँ जाना है, तुम हो ही तुम्हारे पास, वो भी ठीक है। वो कहते हैं सत्य तो यही है कि तुम कभी छूके है ही नहीं अपने से। तुम कहीं जाते ही नहीं, आत्मा कहीं जाती है क्या? वासांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। देही आता जाता है, आत्मा भला कहीं जाती है? आत्मा न कहीं जाती है न कहीं आती। आत्मा स्थिर है, स्टेबल है, साक्षी है। और अगर आना जाना शुरू कर दे आत्मा, तो मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है, उसने साक्षित्व खो दिया। तुम आने जाने की बात करते हो। अगर हमारे भीतर का वो साक्षी तत्व थोड़ा सा भी शेक हो जाए, हिल जाए, तो तत्क्षण प्रलय हो जाएगी। वह ऐसा आत्म गुंथन में गुथा हुआ है, ऐसी कड़ियों में गुथा हुआ है कि वह हिलता नहीं। और अगर वह हिल जाए तो प्रलय निश्चित है। और जीसस ने कहा, जो मुझे फॉलो करेगा, जो प्रेम करेगा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाया। और प्रेम असली स्वर्ग है। जो मुझे फॉलो करेगा वह सदा सदा के लिए स्वर्ग को भोगेगा। स्टेट ऑफ माइंड। जब तुम क्रोध में होते हो तो जरा सोचना, देखना, तुम जागे नहीं होते, सो जाते हो। तुम देखना, इससे बड़ी कोई आग होती, तुम उस वक्त नर्क में होते हो। जब तुम प्रेम की घड़ियों में होते हो, उससे बड़ा स्वर्ग कोई नहीं होता। निधि वन में कृष्ण रास रचाते हैं, भला उससे बढ़िया स्वर्ग तुम कहीं पाओगे? आज देखो वृंदावन की गलियों में जाके लुटेरे बैठे हैं। यहां राधा रानी के पांव पड़े थे, यहां कृष्ण के पांव पड़े थे। रखो दक्षिणा, जैसे फेरों में ब्राह्मण करते हैं। गौदान का संकल्प लो और तुम 10 रुपये निकाल के दे देते हो। 10 रुपये में गऊ आती है? 10 रुपये में तो 10-20 ग्राम दूध आता है सर। गऊ थोड़ा आ जाएगी।
आज कृष्ण है नहीं, आज ठग बैठे हैं, जेब कतरे बैठे हैं, लुटेरे बैठे हैं। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने। तरस रहे हैं, तरस रहे हैं, तरस रहे हैं यमुना के तट, मुरली की धुन सुनने को, मुरली की धुन सुनने को। अब तो दर्श दिखा जा नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। अब तो दर्श दिखा जा नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाल। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाल। आज वृंदावन की गलियां कृष्ण के बिना सोनी है, लुटेरे बैठे। आज निधि वन में रास नहीं होता, आज निधि वन में रास रचने की कहानियां कहकर तुम्हारी जेबें काटी जाती हैं। वहां कोई कृष्ण नहीं आता, कृष्ण गए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। आज कृष्ण को वृंदावन में जाने के लिए एक कारण है कि इन दुष्टों का वध करना। आज वृंदावन में कुंज गलिन में कलियां चुनने को कोई नहीं जाता। आज जेब काटने वाले लुटेरे जेब कतरे बैठे हैं। न कोई राधा आती है, न छनक छनक तोरे बाजे पाए लिया। कुछ नहीं होता, कोई रास नहीं रखता, कहानियां कहीं जाती हैं, तुम्हारी जेबें काटी जाती हैं। और कृष्ण आ गया है। आज वृंदावन को वही नगरी बनाने प्रेम की। होशियार डाकुओं, होशियार जेब कतरो, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, रॉबर्स, डाकुओं सावधान। आज कृष्ण आ गया है। 5000 साल हो गए। क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। होना था और क्या बेवफा, तेरे बिना और होना भी क्या था। जहां कृष्ण के रसीले पांव नहीं पड़ते,
वहां से प्रेम विदा हो जाता है। इसलिए आज सब लुटेरे बैठे। बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स एंड रॉबर्स। इन लुटेरों से, डाकुओं से सावधान। सब अपनी अपनी जमात, सब अपनी अपनी राग और अपने अपने गायन। ये ठगी मारेंगे कि हम तो विधवाओं को खाना खिला रहे हैं। तुम इतने अमीर कहां से हो गए भाई? लोगों की जेब काट के, डाका मार के विधवाओं को खाना खिलाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी जेब से। ऐसे तो डाकू भी माता की मूर्ति के आगे सूख के जाते हैं कि 10वां हिस्सा तेरा, ख्याल रखना। वही काम तुम कर रहे हो। कितना जमाना बदल गया, कितने भ्रम हमने लीप लिए। इस पंचभौतिक तत्व जिसने एक दिन विनष्ट हो जाना है, इसके दर्शन रात को 1:30 बजे देते हैं। आपकी नींदों को हराम करते हैं, जो नींद किसी कीमत पर मिलती ही नहीं तुम्हें, जो भगवान की देन है, जो उस परमात्मा की देन है। नींद के लिए तुम तरस जाते हो। सारा अमेरिका तरस रहा है नींद के लिए, नींद नहीं आती। बहुत से बच्चे हैं जो मेरी वीडियो से लगा के सोते हैं। बहुत से बड़े बूढ़े हैं जो वीडियो लगा के सोते हैं। बाबा जब तुम बोलते हो तो नींद आ जाती है। मैंने कहा बढ़िया, जोल फ्रेश का काम कर जाती है। तुम वीडियो लगा दिया करो, तुम्हें उपचार मिल गया। कुंज गलन में कौन जाएगा कलियां चुनने को, जब वहां डाकू बैठे होंगे। लेकिन जाते हैं आज, क्योंकि हमारे मन में संस्कार जम जाते हैं। मैंने पहले बताया, वह संस्कार हमें घसीटे ले जाते हैं। हम थके हारे मांदे उन लुटेरों के हाथों से हम चले जाते हैं। चलो वृंदावन में चले जाओ, प्रेम भी ले आओ और आनंद भी ले आओ। मिलती है ठगी ठोरी, जेबें काटी जाती हैं, औरों को आशीर्वाद देते हैं, खुद डायलिसिस कराना पड़ता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसका प्रचार करते हैं और स्वयं झूठ बोलते हैं कि हमारे आशीर्वाद से ट्रॉफियां जीती जाती। लुटेरे अपने शिष्यों का भी पालन करते हैं, डाकू अपने गिरोहों का भी पालन करते हैं। यह उनकी मजबूरी है। क्या करें, बेचारे पढ़े लिखे तो हैं, कोई स्किल भी नहीं, बस यही एक स्किल है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ ही बोलते हैं। जिसने उन्हें नहीं माना वो हमेशा के लिए नरक जाएगा। इस सब का क्या मतलब है बाबा जी? मेरी समझ में कुछ आता नहीं। बात बड़ी गहरी है, शायद आप ही हल कर सकते हो। कृपा करके इसको सुलझाने का प्रयास करो। आज के प्रवचन में सबसे पहले मैंने कहा, तुम्हारा सर्वप्रथम कर्तव्य है उस आनंद की तलाश जिसको पीकर तुम सारी उम्र संस्कारित हो जाओगे और तुम्हारी कदम जहां भी जाएंगे वहां स्वर्ग हो जाएगा। नो दाय सेल्फ, सबसे पहला काम तुम्हारा। प्रभु राधे राधे करने से नहीं मिलेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा, चीजें जहां हुआ करती हैं वहीं मिला करती हैं। गटर की बदबू गटर में मिला करती है और फूलों की सुगंध बगीचों में खिला करती है।
चीजें जहां हुआ करती हैं वहीं मिला करती हैं। सबसे पहला काम, अपने भीतर उतर के नो दाई सेल्फ, तुम जानो कि तुम हो कौन। बहुत जन्मों से तुम भटक रहे, बहुत जन्म बीते मेरे माधो, तुम्हें नहीं पता लेकिन संतों की बात मान लो। ए जन्म तुम्हारे लेख है, एक ही जन्म ही तो देखे लगाना होता है। और बस यही कहने का मतलब था हजरत का, और यही कहने का मतलब था ईसा। एक ही जन्म है, एक ही जन्म है, तो यही जन्म लगा दो। यह तो कंपल्सेशन है हमारे लिए, क्योंकि एक ही जन्म है। उन्होंने बात ही खत्म कर दी। उन्होंने चीज को, कान को ऐसे नहीं पकड़ा, दूसरे हाथ से पकड़ लिया। तुम कहते हो सभी जीवनों में से एक जीवन लगा दो, वो मुद्दा ही गायब कर देते हैं। वो कहते जीवन ही एक है, यह लगाना ही पड़ेगा। बस ये मतलब है कहने का। जब एक ही होगा तो यही तो लगाना पड़ेगा, अगला जन्म आएगा ही नहीं। तो संतों ने साफ साफ कह दिया, सनातन ने, जन्म तो बहुत है। बुद्ध ने तो पूरी किताब ही लिख दी संस्मरणों की, अपने पुराने जन्मों की। अपने पुराने जन्मों की करीब 700-800 जन्मों का व्याख्यान किया उन्होंने। और बुद्ध, ईसा जैसा प्यारा व्यक्ति धरती पे खोजना चाहो तो नहीं मिलेगा। इतना करुणावतारम, इतना प्रेम से भरा हुआ, तुम सोच भी नहीं सकते। लोभ का मारा यह है बेचारा, सोच नहीं सकता कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो दीन दुखियों के लिए सोचेगा। तुम्हारा हृदय कभी सोच नहीं सकता, तुम्हारी खोपड़ी कभी सोच नहीं सकती, क्योंकि लोभी व्यक्ति कभी सोच नहीं सकता। लोभी अपने लिए सोचता है, अपनी नस्ल फसल के लिए सोचता है, और जिनके नस्ल फसल नहीं होती वो अपने मित्रों के लिए सोचता है। लेकिन यह सब मोह है। मोह जिससे हो जाए वो हो जाए, बच्चे से हो जाए, और नहीं तो बच्चे से, नहीं तो मित्र से हो जाए। मोह तो मोह ही होता है, मोह ही तुम्हें बांधता है। इसलिए मोह को मैं सर्वप्रथम रखता हूं। मोह के कारण ही तुम बंध जाते हो, अपनी इच्छा से बंध जाते हो। तुम समर्पण कर देते हो मोह के कारण। तुम परमात्मा को भी निगलेक्ट कर देते हो। तुम जिससे मोह करते हो उसके समर्पित हो जाते हो। बच्चा माता पिता को छोड़ के चला जाता है, निर्मोही है। आज अमेरिका में क्या हो रहा है, माँ बाप अपने बच्चों को इंतजार करते हैं और वह 16 साल के बाद फुर्र हो गया, पता ही नहीं कहाँ गया। इजाजत है, रोक भी नहीं सकता, रोकेगा तो 911 नंबर है। तो जरा सोचिए, समाज समाज में फर्क। निर्मोही हो गया है समाज, और जो समाज निर्मोही हो जाता है, याद रखना, वह कटुता से, वह मनुष्य से, वैर से, नफरत से भर जाया करता है। मोह, फिर भी प्रेम का थोड़ा सा रस है उसमें, लेकिन निर्मोहता में तो बिल्कुल ही नहीं। मोह में प्रेम की खिंचावट तो है, थोड़ा सा रस है। जैसे तुमने चुंबक को लोहे के साथ लगा दिया तो तुम पाओगे थोड़ी देर में वह लोहा भी खींचने लगता है थोड़ा थोड़ा।
बस ऐसा ही मोह होता है। ईसा ने कहा जो मुझे मानेगा, बिल्कुल ठीक कहा। तुम इसको किसी और ढंग से लेते हो, और जो उस तल पर चला गया वो कहेगा बिल्कुल ठीक बोले। कृष्ण अपनी आंख से देखेगा, कबीर अपनी आंख से देखेगा, नानक अपनी आंख से, मीरा अपनी आंख से, लेकिन देखेंगे उसी को जो सेंटर में विद्यमान है। पहुंचेंगे वहीं उसी सेंटर पे। देखने वाले शरीर अलग अलग होंगे, देखने वाले माध्यम अलग अलग होंगे, देखने वाली दिशाएं अलग अलग होंगी, लेकिन देखेंगे उसी सेंटर की तरफ। और जब सेंटर की तरफ देखें तो बात जो बोलेंगे उसके अल्फाज अलग अलग होंगे, भाषा अलग अलग होगी, लेकिन उनका थीम और मर्म एक होगा। इसलिए कृष्ण हो या जीसस हो या हजरत हो, इन्होंने प्रेम ही सिखाया। ये सब कहानियां हैं तुम्हारे राज करने के लोभ लिए हुए, लोभी मनों की राज करने की सियासतें हैं, और कुछ भी नहीं। तो तुमने कहा पुत्री मुझे समझ नहीं आया, आप ही बता सकते हो। तो मैंने तुम्हें बता दिया, एक ही जीवन होता है, बस इसका यही मतलब है। बहुत जन्म बीते मेरे मातो, ऐ जन्म तुम्हारे लेखे। ढंग है बोलने का, प्रस्तुत करने का ढंग है। कान पकड़ लिया, इस हाथ से पकड़ा, इस हाथ से पकड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कान पकड़ लिया। और जो मुझ तक पहुंचेगा, मेरी बात मानेगा, वह अनंत काल तक स्वर्ग भोगेगा। स्वर्ग वह नहीं, स्टेट ऑफ माइंड, तुम खिले खिले से रहोगे। अभी देखो तुम्हारे मुंह के ऊपर 3:04 है। गौर से देखो और संतों के चेहरों को देखो। जब संत मुस्कुराता है तो बच्चे की खिलखिलाहट याद आती है। कभी बच्चा ऐसे ही मुस्कुराया था, क्योंकि संत बच्चे जैसा हो जाता है, इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। होता तो बूढ़ा है, लेकिन लाइक ए चाइल्ड, इनोसेंट होता है। और कितनी प्यारी दशा होगी जब बूढ़ा बच्चे के समान इनोसेंट हो जाएगा। तुम्हारे बूढ़े तो गायब हो जाते हैं, तुम्हारे बूढ़े तो गायब हो जाते हैं, लुटेरे हो जाते हैं। वो कहते हैं बेटे बात सुनो, छावे छावे जाई ते छावे छावे आई। धूप में मत जाना और जो धूप में मत आना। काहे को आना है? जब छाया है तो छाया में आओ और छाया में जाओ। कृष्ण कहेंगे नहीं, एक ही तो जीवन है। बा मुश्किल लड़ने का मौका मिला है, उड़ा दो बूंदियां इनके सर, उड़ा दो इनके, काट दो दुश्मनों के। और 40 लाख लोगों को कत्ल करवा देते हैं। फेंकते रहो तुम उन्हें साथ में नरक में, लेकिन वह तो मौज कर गए अपने जीवन में। कृष्ण ने जो लुत्फ उठाया, तुम्हारे बड़े से बड़े चक्रवर्ती सम्राट वो लुत्फ नहीं उठा सकते। जो संत एक पल में रस पी जाता है अगस्त जैसा, पूरा का पूरा समुद्र पी जाता है, और तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी बुद्धि सोचती रहती है कि कैसे पिया होगा समुद्र। समुद्र पिया जाता है भाई। उसी तल को तो ही संबोधि कहते हैं, उसी घटना को ही तो संबोधि कहते हैं, प्रभुत्व कहते हैं। जब विराट बूंद पर उतरता है, बूंद तो सदा ही विराट बन जाती है, समुद्र में जाती है। लेकिन जब समुद्र बूंद के ऊपर बरसता है, कैसा होगा वो पल।
तुम भी उसी पल का इंतजार करो। ईश्वर तुम्हारे भीतर की प्यास को बुझाती है। ऐसी कामना करता हो उस परवरदिगार से, आज के लिए तुमसे विश्राम चाहूंगा।